मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम को लेकर चाहे तुलसी कृत रामायण हो या वाल्मीकि की रामायण, अपने अपने तरीके से व्याख्या को लेकर के बाल ब्रह्म रूपी महाराज ने मेरे राम को लेकर के अपने ही तरीके से उन्होंने व्याख्या किया है। और इस व्याख्या को लेकर टीकमगढ़ में 19 से 21 तारीख तक कथा करने भी जा रहे हैं। उन्होंने भगवान श्री राम पर आधारित मेरे राम को लेकर के जहां पत्रकार राजीव शुक्ला से बात की, तो वहीं गाय की दुर्दशा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के भी उन्होंने बड़ी खुलकर बात की। इस दिनों बाल ब्रह्म रूपी महाराज हीरापुर से सागर जाते वक्त 2 किलोमीटर की दूरी में जंगल के अंदर एक रमणीक स्थल पर वर्तमान में निवासरत है, जहां काफ़ी बड़ी संख्या में इनके भक्त और चाहने वाले लोगों की यहां प्रतिदिन भीड़ देखी जा सकती है। महाराज जी, आपके आगामी कोई कार्यक्रम तो अभी संभवतः टीकमगढ़ में 19 सितंबर से लेकर 20 और 21 सितंबर तक मेरे राम संवाद, यानी कि भगवान श्री राम की आध्यात्मिक योग चेतना को लोगों तक पहुंचाना और उनके मूल चारित्र को पहुंचाना। बहुत रामायण हैं हमारे भारत देश में, जो रामायण अपना अपना अस्तित्व कायम अपनी जगह रखे हुए हैं। उसमें रविचरणाचार्य जी की रामायण है, तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, वाल्मीकि की है। तो भगवान श्री राम के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है, उसको अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुँचाना। हमारे देश में गाय को लेकर बहुत राजनीति की जाती है और लगातार गाय को लेकर चर्चा का विषय भी बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से गौ हत्याएँ हो रही हैं और सड़कों पर गाय देखी जाती हैं, आप सरकार को क्या अपना सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि गौ हत्या भी रुके और सड़कों से गाय भी गौशालाओं में पहुँचे? ऐसी बात है, सुझाव देने के पूर्व पहले लोगों को खुद चेतना में जान लेना चाहिए। जो राम भक्त है या जो भारतीय संस्कृति का भक्त है, उसको तो ये खुद विचार करना चाहिए कि हमारे सत्ता के रहते हुए हमारे समय में कम से कम मांसाहार जाना नहीं बढ़ना चाहिए, और गाय का मांस का निर्यात भी बहुत हो रहा है, हमको जो पता चला। तो ये चीज़ें तो सरकार को खुद का, हम क्या सजेशन दें सरकार को, क्योंकि हमने कोई सरकार ही नहीं चलाई कभी। तो सरकार चलाने वालों को, और भी भारत में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम भारत की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। तो उस पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रशासन थोड़ा सख्त बने और भ्रष्टाचार कम हो तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, है ना। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से इस तरीके से मोबाइल को लेकर के, दिनचर्या को लेकर के और अन्य कई ऐसी विकृतियां हैं, उनको दूर करने के लिए? युवा पीढ़ी तो ये हम किसर बोलते रहते हैं कि युवा पीढ़ी के लिए की संदेश है कि मोबाइल विस्फोटक सामग्री है, इसको संभाल के उपयोग कीजिए। इसका उपयोग आप समाज में फैल रही विकृति को दूर हटाने के लिए भी कर सकते हैं। वहाँ ऐसा विस्फोट कीजिए अपने मोबाइल से जिससे कि लोगों तक प्रेम पहुँचे। या ऐसा नहीं कीजिए कि आज बच्चे बच्चियाँ रील्स या और असभ्य तरीके के कार्य जो कर रहे हैं, और लेट नाइट सोना, लेट जगना, और कभी भी कुछ भी कहीं भी किसी प्रकार से कुछ भी भोजन सेवन करना, तो स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सुबह जल्दी जाग कर योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार इत्यादि जब समय समय पर करते रहना चाहिए और अपने माता पिता के अनुसार जीना चाहिए। युवाओं के लिए सब थोड़ी बात तो यही है, सब जो है सो है, तय तो तय। कथा में आप जो मेरे राम आपने जो विषय लिया है, वो उसकी क्या व्याख्या है और आखिर आपने ये विषय क्यों चुना? मेरे राम चमत्कारी नहीं थे। मेरे राम कहते थे पुरुषार्थ करो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और उसी में जीवन का हल मिलेगा। और अगर तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कैसे फल मिलेगा? भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मैं जब राजकुमार था तो मैं 2 भाइयों को एक नहीं कर पाया। मुझे अपनी हमारी जो भार्या थी, ये बता रहे हैं भगवान श्री राम जी, तो मुझे संधि करनी पड़ी सुग्रीव से कि मैं तुम्हारे भाई को मारता हूँ, उसने अन्याय किया तो हम तुम्हारा साथ दे रहे, तो तुम हमारा साथ देना। तो ये एक संधि थी, कूटनीति भी इसको कह सकते हैं। वहाँ उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। वो चाहते तो कोई चमत्कार करके बाली का दिमाग घुमा देते और बाली को और सुग्रीव को एक कर देते, और फिर भी वो चाहते तो दिमाग घुमा के कईयों की सेना का उपयोग कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं किया। मेरे राम कहते मैं पता नहीं कर पाया, मैं 3 लोक का नाथ हो गया। अंततः जब लास्ट में जब समय आया संसार से विमुक्ति का दौर, उसके बाद वो त्रिलोकीनाथ कहलाए। उसके पहले तो अयोध्या के नाथ थे। तो जब त्रिलोकीनाथ बन गए, उनके पहले उन्होंने कहा कि मैं जब अयोध्या का था तब मैं सिर्फ राजा था, अब मैं जब अयोध्या को छोड़ के पूरे विश्व का हो गया हूँ तो अब मैं राजा राम नहीं रहा, मैं परमात्मा राम हो गया हूँ। तो अब तो वो कहते हैं कि उस समय जानो कि मैंने रावण का कैसे मरेगा ये पता नहीं कर पाया, विभीषण ने बताया रामचरितमानस के अनुसार, है ना। तो अपन तो ये विचार लगाओ कि रामचंद्र जी कह रहे हैं मैं जटायु को नहीं बचा पाया,
हनुमान जी का चारित्र कहता है कि मैंने बचपन में नटखटपन में, रामचरितमानस के अनुसार जो कहते हैं, मैंने नटखटपन में जो गलती की वो एक ही गलती की कि साधुओं के साथ अटखेलियों में लगा रहा, तो गलती से की गई गलती का भी परिणाम मुझे भोगना पड़ा कि मैं अपनी बुद्धि विवेक को भूल गया, मेरे पास कितनी रिद्धि सिद्धियां वो भूल गया, क्या कर्म का होते हैं। तो कहते हैं गलती से भी गलती नहीं करना, वो गलती भी तुम्हें क्षमा नहीं करे। ये हमारे मेरे राम के कॉन्सेप्ट है। अब देखो लोग कितना समझते हैं, जो है सो है तो